जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। अगर आप भी बीएससी केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में हैं तो एक क्वेश्चन जरूर हमारे माइंड में आता है कि अब बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या करें। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस को ऑलरेडी लिस्ट कर रखा है, लेकिन हर कैरियर ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी बीएससी केमिस्ट्री के बाद डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर पूरा देखिएगा। साथ ही में यहाँ पर मैंने बीएससी केमिस्ट्री लिखा है, लेकिन अगर आपके बीएससी में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपके सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, या फिर आपके फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और साथ में मैथ्स है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एमएससी केमिस्ट्री। तो एमएससी केमिस्ट्री एक बहुत ही जनरल सी चॉइस हो जाती है जब हम बीएससी केमिस्ट्री करते हैं। तो उसके बाद एक जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे माइंड में आता है वो होता है एमएससी केमिस्ट्री। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे बीएससी में केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी था, तो उनमें से मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया। तो ऐसे ही अगर आपने बीएससी किया है और आपके भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हैं तो उनमें से आप एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में। ये मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप केमिस्ट्री पढ़ने में आगे, और तभी आप एमएससी केमिस्ट्री करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो एमएससी केमिस्ट्री कर रहा है तो मैं भी एमएससी केमिस्ट्री कर लूं। ऐसा नहीं करना है। पहले आप खुद को एनालाइज कीजिए। पहले आप ये देखिए कि क्या मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। अगर आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तभी आपको ये कैरियर ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि यहां पर आपको 2 साल तक केमिस्ट्री पढ़ना होगा और उसके बाद अगर आप आगे फर्दर और केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करनी होगी। तो यहां पर क्या होगा, पीएचडी में भी लगभग 5 साल लग जाते हैं, तो आपको लगभग 7 सालों तक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो उसके लिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप आईआईटी जेम का एग्जाम दे सकते हैं। आईआईटी जेम का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको आईआईटी से एमएससी करने का मौका मिलेगा। आईआईटी आप सभी जानते हैं, हम सभी का ड्रीम होता है जब हम 12th में होते हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो उनका ड्रीम होता है आईआईटी में जाने का। तो अगर उस समय आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया तो आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद एमएससी केमिस्ट्री आईआईटी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो हर यूनिवर्सिटी होती है, अच्छी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका खुद का भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। उनको क्लियर करने के बाद आप अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही एंड मोमेंट पर ये डिसाइड होता है कि मुझे एमएससी केमिस्ट्री करना है, तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। ऐसे सभी स्टूडेंट जो अभी बीएससी फाइनल ईयर में है और उनके पास अभी समय है ये सोचने का कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, और अगर वो ये सोचते हैं कि मुझे एमएससी केमिस्ट्री करना है तो उनकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे कि आईआईटी है या और भी जो इंडिया की टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी है, वहां से आप एमएससी केमिस्ट्री करें। अब बात करते हैं सेकंड कैरियर ऑप्शन की। सेकंड कैरियर ऑप्शन है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि अभी फिलहाल मुझे एमएससी केमिस्ट्री नहीं करना है और मास्टर डिग्री मुझे अभी नहीं करनी है, तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाती है, वो तब बढ़ जाती है जब आप आगे चलकर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, स्कूल टीचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड का होना बहुत जरूरी है। अगर आजकल तो जो कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें कि बीएससी बीएड का भी प्रोविजन होता है, लेकिन अगर आपने सिंपल प्लेन बीएससी केमिस्ट्री किया है तो आप यहां पर बीएड कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 ईयर। तो 2 ईयर आपको बीएड करनी होगी अगर आप स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बीएड करते हैं और उसके बाद फिर एमएससी केमिस्ट्री या जिस भी स्ट्रीम में उनको एमएससी करना है वो करते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है आपके पास, वो है ऑप्शन है एमएससी प्लस बीएड का। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में अभी तक एमएससी प्लस बीएड का कोर्स नहीं आया है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एमएससी प्लस बीएड होती है, तो आपको ये ऑप्शन भी जरूर चेक करना है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो एमएससी होती है 2 ईयर की और बीएड भी होती है 2 ईयर की। लेकिन अगर आप एमएससी प्लस बीएड करेंगे तो ये कोर्स आपको क्या होगा, डिस्काउंट काट के 3 ईयर में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 ईयर की यहाँ पर सेविंग होगी, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं अगर आप टीचिंग की लाइन में इंटरेस्टेड हैं।
या अगर आपको एमएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स अगर अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप बीएड कर सकते हैं, जो कि 2 ईयर में होगा, और उसके बाद आप आगे फर्दर एमएससी भी कर सकते हैं और साथ में अपनी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है टीचिंग के लिए वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी प्लस बीएड होने के बाद आप स्कूल टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कैरियर ऑप्शन की। अब आप बोलेंगे कि ना तो मुझे एमएससी करना है ना मुझे बीएड करनी है, मुझे एक ऐसी कॉर्पोरेट जॉब में जाना है जिसमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिले और जो आप कहते हैं कि कई सारे स्टूडेंट की ड्रीम जॉब होती है। अगर ऐसी कोई जॉब आपको करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए अगर आप करना चाहते हैं तो मैं उन सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा जो चाहते हैं कि एमबीए करूं या प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में मुझे जाना है, तो आपको बीएससी फाइनल में ही एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कैट का एग्जाम होता है, मेट का एग्जाम होता है, कई सारे जो इंस्टीट्यूट है वो अपना खुद का एग्जाम करवाते हैं, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। सबका सिलेबस एक ही होता है, आपको एक ही प्रिपरेशन करनी है और उससे आप एमबीए के जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। यहां पर भी मैंने एमएससी केमिस्ट्री के लिए कहा था कि एमएससी केमिस्ट्री आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। वैसे ही एमबीए में तो आपको डेफिनेटली ये कोशिश करनी है, कोशिश नहीं, मैं कहता हूं कि आपको 100% ये करना ही है कि एमबीए आप अच्छे कॉलेज से करें, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री में जनरली जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं वो होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो खुद ही जॉब ढूंढते हैं और जो खुद ही उनको जो है वो कंपनीज में जाना होता है, इंटरव्यू देना होता है और खुद ही वो प्लेस होते हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट का जो सिस्टम है वो एमएससी केमिस्ट्री में कम है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है, या फिर कैंपस प्लेसमेंट में भी जो सैलरीज ऑफर होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन बात करें अगर एमबीए की, तो एमबीए में अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छी हाई पेइंग आपको जॉब मिले, तो उसके लिए पहली बात है कि आपका जो कॉलेज है वो रेप्यूटेड होना चाहिए। और रेप्यूटेड कॉलेज आपको कब मिलेगा? जब आप एमबीए के लिए अच्छे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करोगे अच्छी रैंक के साथ, तभी आपको रेप्यूटेड कॉलेज में एमबीए में एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद जब आप एमबीए कंप्लीट करोगे तो आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अच्छी जॉब के ऑफर भी मिलेंगे। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि एमबीए तो करते हैं, लेकिन किसी भी अगर ऐसे कॉलेज से कर लिया जिसका ना तो कोई प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको एडमिशन इजीली मिलेगा। बीएससी आपने की, आपको किसी भी कोई भी ऐसा छोटा मोटा कॉलेज है जहां पर कोई कैंपस प्लेसमेंट होते नहीं है, वहां पर आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। आपको कोई कैट का एग्जाम क्लियर नहीं करना, आपको कोई मेट का एग्जाम क्लियर नहीं करना, सिंपल सा मेट का एग्जाम में अगर आप अपीयर भी हो गए तो वो आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपको प्लेसमेंट के लिए भटकना पड़ेगा, क्योंकि एमबीए के बाद हमने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट को जॉब ही नहीं मिल पाती है। तो यहां पर एमबीए में आपको अच्छी खासी फीस भी लगेगी एडमिशन में। तो ऐसा सब कुछ करने से पहले आपको ये जरूर सोचना है कि मुझे एमबीए एक ऐसे रेप्यूटेड अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है ताकि एमबीए के फाइनल सेमेस्टर में ही मेरे को जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, कैट पर, मैट पर, और भी जो खुद के जो कॉलेजेस खुद के एग्जाम करवाते हैं उन पर। तो ये आपको जरूर बात ध्यान रखनी है, और मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गच्चा खा जाते हैं, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना जरूरी है। अब अगर ऐसे स्टूडेंट जो एमबीए नहीं करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो देखिए एसएससी सीजीएल ये बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। मेरा एक फ्रेंड जो मेरे साथ बीएससी में था, उसने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद उसको पता चला एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे खुद को भी, मेरी एमएससी होने तक भी मुझे पता नहीं था कि एसएससी सीजीएल नाम का भी कोई एग्जाम होता है। मुझे पता कब चला? जब मेरे फ्रेंड ने ये एग्जाम को क्लियर किया, तब मुझे पता चला। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के और जब से इंटरनेट इजीली अवेलेबल हो चुका है, उसके बाद से सब इंफॉर्मेशन सभी को अवेलेबल है। आज गांव में छोटे से छोटा गांव या छोटे से छोटी ढाणी में भी बैठा हुआ स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि उसे कुछ पता नहीं है। आजकल सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डिपेंड आप पर करता है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छी अच्छी जो पोस्ट है वो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, वो आपको इसके थ्रू मिलता है। इसके अलावा जो ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं वो आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसे हम कैट कहते हैं, सीएजी,
वो एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या फिर जो सीजीएसटी में जो ऑफिसर्स होते हैं, ये सभी जो ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम के जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी कई सारी पोस्टें होती है। मुझे इतनी सारी जो डिफरेंट पोस्ट है उनके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ जो बहुत ही ऐसी जॉब्स जो कि हम हमेशा देखते हैं और हमारा कई सारे बच्चों का ड्रीम होता है, वो सारी पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिल जाती है। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है और इसमें लगभग हमने देखा है कि हर साल 1.5 साल में वैकेंसी आ जाती है। पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है जिसके लिए आप फाइट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि कई सारे बच्चे एमएससी में एडमिशन ले लेंगे और साथ साथ में एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, तो दैट इज आल्सो फाइन। इससे क्या होगा कि आपका जो समय है वो बच जाएगा। नहीं तो सिर्फ आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है हर स्टूडेंट की जो सिचुएशन है, हर स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन है, हर स्टूडेंट की फैमिली कंडीशंस डिफरेंट होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस बता रहा हूं, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल भी काफी अच्छा ऑप्शन है। फिर बात करते हैं एक और गवर्नमेंट जॉब की, जो कि बहुत ही हाई पेइंग जॉब होती है और कई सारे बच्चों का ड्रीम जॉब होती है, वो है बैंक जॉब। अब बैंक जॉब्स जो होती है उसमें बैंक में क्लेरिकल से रिलेटेड भी जॉब्स होती है। इसके अलावा जो काफी अच्छी ऑफिसर लेवल की भी जॉब होती है और सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। तो बैंक जॉब के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है वो आपको जैसे आईबीपीएस है उसका एग्जाम होता है। इसके अलावा डिफरेंट बैंक के ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रेजुएशन। तो उन तमाम बैंक जॉब की प्रिपरेशन के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उन एग्जाम को क्लियर करके आप बैंक में अच्छी खासी सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। अब बात करते हैं एक और गवर्नमेंट जॉब जो कि बीएससी के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पर मोस्ट ऑफ द जॉब ऐसी है जो हम गवर्नमेंट जॉब की या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए बीएससी केमिस्ट्री में ही होना स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में भी हम बात करेंगे जिसके लिए बीएससी में केमिस्ट्री का होना जरूरी होता है। अब जैसे अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस की, मैं राजस्थान में रहता हूं तो राजस्थान में आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आरएएस, जिसे हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, उसकी जो वैकेंसी है वो आती है। आप जिस भी स्टेट में रहते होंगे उस स्टेट पीसीएस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो आती होगी। इसके अलावा भी और भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आती है, जैसे पटवारी की वैकेंसी आती है, जैसे जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी वैकेंसी आती है। ऐसी कई सारी वैकेंसी आती है जिसके लिए बीएससी यानी कि ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी आती है स्टेट पीसीएस में जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आजकल ये भी देखा गया है कि जो कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उनमें जो सिलेबस होता है वो मोर और लेस काफी ज्यादा सिमिलर होता है। तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। जब आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आप कई सारे एग्जाम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ कई सारे एग्जाम आप दे सकते हैं और उन एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्टेट पीसीएस एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन कौन सी वैकेंसीज है जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए आती है। अब बात करते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आपको कौन सी एग्जाम देनी होगी, यूपीएससी। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका ड्रीम होता है कि यूपीएससी में क्लियर करो। तो ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जनरली हमने देखा है कि इस ऑप्शन पर जो डोमिनेंट जो है वो कौन है, बीटेक के स्टूडेंट। बीटेक वाले देते हैं, एमबीबीएस वाले इस एग्जाम को देते हैं। हमने देखा है कि बीए के बाद भी कई सारे स्टूडेंट देते हैं, लेकिन जनरली जितने भी स्टूडेंट मैं पिछले 2-3 सालों से तो लगातार देख रहा हूं जो स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ रहे हैं उसमें कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बीएससी के बाद इस एग्जाम को क्लियर करके आए। हालांकि बीएससी के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी के लिए, तो ये भी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट या फिर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा टफेस्ट उस एग्जाम में से ये एक एग्जाम होता है। तो प्रिपरेशन आपको बहुत करनी होगी क्योंकि इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो रिजल्ट है वो क्या है, वो भी तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट जॉब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या गवर्नमेंट जॉब हम जिसे कहते हैं, वो भी आपको इसी एग्जाम को क्लियर करने के बाद
मिलती है। तो जब आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम है वो भी उतना ही कॉम्पिटिटिव या उतना ही टफ एग्जाम होता है। अब बात करें एक ऐसी जॉब की जिसके लिए बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो है लैब असिस्टेंट या लैब केमिस्ट की जो वैकेंसी है। जैसे अगर हम बात करें कि 11th और 12th की जब आप क्लासेस अटेंड करते थे, अपने प्रैक्टिकल्स में जाते थे, तो वहां पर लैब असिस्टेंट होते थे। वो लैब असिस्टेंट जो है उसके लिए वैकेंसी निकलती रहती है, उसके लिए भी आप बीएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लैब केमिस्ट है, कई सारी गवर्नमेंट की ऐसी लेबोरेटरीज होती है, उन लेबोरेटरीज में लैब केमिस्ट की रिक्वायरमेंट आती है। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसके लिए एमएससी केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसके लिए बीएससी केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट होती है। तो बीएससी बेस पर जो भी केमिस्ट की वैकेंसी आती है या लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। अगर आप आगे फर्दर स्टडी फिलहाल नहीं करना चाहते हैं, आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, आपकी या फिर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपको अभी स्टडी के लिए अलाउ नहीं कर पा रही है, तो आप किसी भी एक बार किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले एंटर हो जाइए, या किसी भी जॉब में आप एंटर हो जाइए, उसके बाद आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपको कोई जॉब मिल गई तो आपको उसी जॉब में लगातार बने रहना है। आप में अगर पोटेंशियल है, आप में अगर कैपेबिलिटी है, आप आगे और ग्रो करना चाहते हैं, तो आप आगे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करें अगर अब ये जो 9th जो ऑप्शन है उसमें सारी गवर्नमेंट जॉब आ गई। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए ग्रेजुएशन बेस पर रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बीएससी में मुझे केमिस्ट्री ही चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ऐसी जॉब आपके स्टेट में भी आती है, सेंट्रल लेवल पर भी आती है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर बात करूं रेलवे की, तो रेलवे में कई सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसके लिए 12th पास की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहां पर हमने देखा है कि पीएचडी स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं, तो उन वैकेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैकेंसी आती है जिसके लिए ग्रेजुएशन बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसमें ग्रेजुएशन बेस पर वैकेंसी आती है। उन तमाम वैकेंसी को आप यहाँ पर इस जो 9th ऑप्शन है उसमें रख सकते हैं। आप अगर सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उनको आप लगातार देखते रहिए कि कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी है जो सरकारी जॉब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भी आप लगातार फॉलो करते रहिए, जिससे आपको आप अपडेटेड रहेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आ रही है। अब जो 10th ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये कोई प्रायोरिटी वाइज ऑप्शन नहीं है। मैंने टोटल जो 10 ऑप्शन है उनको यहाँ पर लिस्ट किया है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन पहली प्रायोरिटी हो, किसी स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन पहली प्रायोरिटी हो। हर एक स्टूडेंट की जो प्रायोरिटीज है वो अलग अलग होती है। अब देखिए 10th जो ऑप्शन है वो है प्राइवेट जॉब का ऑप्शन। बीएससी केमिस्ट्री एक ऐसी डिग्री है जिसके बेस पर आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब तो मिल जाएगी। देखिए मैं ग्रोथ की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आपको ये कहा है कि आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको आगे फर्दर डिग्री तो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक समय था जब बीएससी के बेस पर भी प्राइवेट इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी जॉब मिल जाया करती थी और ग्रोथ भी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसी कंडीशन में है कि फिलहाल तो आपको आगे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिलहाल आपको एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो बीएससी केमिस्ट्री एक ऐसी डिग्री है जो बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाती है और साथ ही साथ आपको प्राइवेट जॉब इजीली मिल जाएगा। इसका रीजन ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वहां पर बीएससी केमिस्ट्री को रिक्रूट कर लिया जाता है। केमिकल कंपनीज है उनमें रिक्रूट कर लिया जाता है, पॉलीमर कंपनीज है उनमें रिक्रूट कर लिया जाता है, कई सारी एनालिसिस लेबोरेटरीज होती है उसमें एज ए लैब असिस्टेंट रिक्रूट कर लिया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सैलरी कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं और आगे फर्दर स्टडी के लिए भी सोच सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस को हमने यहाँ पर लिस्ट किया। ये 10 ऐसे ऑप्शंस हैं जो बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी बात हम आगे लगातार वीडियोस में करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने सभी बीएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लगातार बनाता रहता हूं, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।